चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मिलके, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। पढ़िए, मेरा दिल भी चमका दे। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने। पढ़िए मिलके, बदों पर भी बरसा दे बरसाने। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हमद और सना के बाद ज़्यादा गल सुनो कि हम्दो सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां
दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मा हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात किरामी, आज रमज़ान का दूसरा जुमअतुल मुबारक है और 11 रमज़ानुल मुबारक है। मग़फ़िरत का अशरा शुरू है कि जिस अशरे के एक एक लम्हे में लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाया जाता है। दुआ है अल्लाह ताला इन मुबारक घड़ियों की बरकत से हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। कल का जो दिन गुज़रा है, ये दिन मलकाए मक्का, रईसाए मक्का, सैयदा कुरैश हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका यौम विसाल ये दिन गुज़रा है। तो आज के इस मुख्तसर वक़्त में उस खातून की बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करना है कि जिस खातून को ज़माना जाहलियत में भी लोग ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का ज़िक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मेरा नबी जो है ये मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। बाद मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि एक मोमिन को अपनी जान पे उतना कब्ज़ा नहीं जितना मुस्तफ़ा को उस मोमिन की जान पे कब्ज़ा है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ये मोमिनों की माएँ हैं। इसमें देखा जाए तो दो निस्बतें हैं। एक निस्बत है अज़वाज की और एक निस्बत है उम्महात की। अज़वाज की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि उनकी बीवियां हैं, और उम्महात की निस्बत मोमिनों की तरफ है कि मोमिनों की माएँ हैं। यानी एक खातून जब हुजूर के निकाह में नहीं है तो वो एक आम खातून है, और जब सरकार के निकाह में आ गई तो अल्लाह ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। अब ये आम नहीं रही हैं, इसलिए कि इनकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई है। अब कायनात की कोई औरत भी इनके मुकाबले में नहीं आ सकती है। बड़ी तवज्जो तलब बात है कि एक खातून को अभी तक निस्बत नहीं हुई हुजूर की, तो वो एक आम खातून है। हुजूर की निस्बत
इतना बुलंद करती है और चंद लम्हों में बुलंद करती है कि वो खातून अपने घर में है तो एक खातून है, वो मुस्तफ़ा करीम के निकाह में आकर हुजूर के हरम में आई तो कुरान ने कहा वो मोमिनों की माँ बन गई है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जो हुजूर से जुड़ जाए वो इतना ऊंचा हो जाता है, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा की ऊंचाई कितनी बनाई है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निस्बत इसने औरतों को बुलंद किया। अज़वाज की निस्बत हुजूर की तरफ इसलिए कि इन औरतों ने हुजूर से फैज़ान लिया, और उम्महात की निस्बत मोमनों की तरफ इसलिए कि इन्होंने कायनात के मोमनों को फैज़ान दिया। आप पढ़ के देखिए उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियाँ, बिलखसूस सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, और भी बहुत सारी अज़वाज हैं रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। अगर सहाबा किराम को किसी मसले में कोई मामला पेश होता, हल ना होता, तो वो इनकी बारगाह में अर्ज़ करते, ये पर्दे में खड़ी होकर उस मसले को कुरान और हदीस से हल किया करती थी। तो इन्होंने सरकार से फैज़ लिया और मोमिनों को फैज़ दिया, और कुरान कहता है कि इन जैसा कोई नहीं है। अब इसी सूरह अहज़ाब में जहाँ ये आयत है या निसान नबी लस्तुन्ना काहदी मिनन निसा, तो इसके सियाक़ो सबाक़ में देखें तो मैं और आप हैं, अल्लाह हमें हरम में ले जाए, हम अगर काबा शरीफ के सामने खड़े होकर एक नमाज पढ़ेंगे तो हमें 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और ये नबी की अज़वाज की शान ये है, ये एक पढ़ेंगी तो अल्लाह इन्हें 2,00,000 का सवाब अदा फरमाएगा। ये कुरान कह रहा है दे फ़ैन, इनको दुगना अजर मिलेगा। और फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। और आप देखें, अगर एक आदमी एक नज़र हुजूर को देखता है और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, और बाद में वो किसी जंग में वो शहीद हो गया है, देखा उसने एक नज़र है, तो दुनिया के सारे गौस कुतब अब्दाल औलिया उस एक नज़र देखने वाले सहाबी के पाँव के नालाइन से लगी हुई खाक के भी बराबर नहीं। अगर एक नज़र देखने वाले ने इतना मकाम पाया है, तो जिसने 25 साल रज रज के देखा है, मुझे बताएं फिर उस हुजूर की प्यारी ज़ौजा और हमारी प्यारी अम्मी जान की शान का क्या हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है ना कि सहाबी रसूल की नींद जो है वो गैर सहाबी के सारे अमलों पे भारी है। और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने वो दौर हुजूर के साथ गुजारा कि जब अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए गए, जब मुस्तफ़ा की पुश्त पे ओजरी रखी गई, जब अल्लाह के नबी को पत्थर मारे गए, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ख्मी किया गया, बल्कि सरकार का फरमान है किसी नबी को इतना नहीं सताया गया, किसी नबी को इतना दुख नहीं दिया गया जितना मुझे दुख पहुंचाया गया।
इन दुखों के साथी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। मुस्तफ़ा करीम के साथ वो वक़्त गुजारा। और देखें, मक्के में दो लोग बड़े अमीर थे, एक जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और एक सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये मक्के में दोनों चोटी के अमीर हस्तियां। इन्होंने माल कमाया, मुस्तफ़ा के कदमों पे लुटाया। माल कमाया, मुस्तफ़ा के कदमों पे लुटाया। और ये इस्लाम के मुहसिनीन में से हैं। वो दौर कि जब पानी भी बंद किया गया, जब खाने भी बंद किए गए, जब अनाज भी बंद किया गया, जब सारी सहूलतें काफिरों ने छीन ली थी, उस दौर में भी हज़रत खदीजा ने मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि हुजूर के साथ रहकर ज़माने वालों को बताया था दुनिया की सारी दौलतें नीचे हैं, मुस्तफ़ा का साथ सबसे ऊपर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी ज़ौजा मोहतरमा जिन्होंने 25 साल गुजारे, और हुजूर फरमाते हैं, मफ़हूम है कि 25 साल में एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। सुभान अल्लाह कहना था जुमला, वरना मियाँ बीवी के जो हालात हैं वो सबको पता है। 25 साल में एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। 25 साल का अरसा होता है। लड़ाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि हज़रत खदीजा ने हर बात पे सर झुकाया है, हर बात पे सर झुकाया है। लेटी हुई हैं। आपके घर में पहले अबू लाहब ने भी रिश्ता भेजा। हुजूर का चचा है सगा अबू लाहब। उसने कहा मेरे साथ निकाह कर लें, क्योंकि आप बेवा हो गई थी। 2 शौहर थे, दोनों ही फौत हो गए या के बाद दिगरे। तो आपने हाँ नहीं की। अबू जहल ने भी रिश्ता भेजा। सीरत की किताबों में आता है मक्के के चोटी के अमीर लोगों ने रिश्ते भेजे थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी 40 साल की उम्र है, अब मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते क्या करने हैं। तो लेटी हुई हैं। ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया? कि चांद है आसमान का और बाद कुतुब में सूरज है। यह आसमान का चांद उतर के हज़रत खदीजा पर कह रही हैं मेरी गोद में आ गया है। इनका एक चचा ज़ाद भाई था जिसका नाम था वर्का बिन नौफल। ये ईसाई था। ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। लोग अपने मसले इससे जाकर हल करवाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप उनके पास पहुंची और उनको जाकर अपना ख्वाब सुनाया। अब देखें, ख्वाब सुनते ही वर्का बिन नौफल ने नज़र उठाई और वर्का बिन नौफल ने नज़र उठाते हुए ये कहा कि खदीजा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। कहा मुझे ख्वाब आया है चांद मेरी गोद में है या सूरज मेरी गोद में है, आप कह रहे मुबारक हो। कहा मुबारक इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह के आखिरी नबी इस जहान में तशरीफ़ लाएंगे और तुम्हारे लिए मुबारक ये है कि तुम्हारा उनके साथ निकाह होगा, तुम उनके रिश्ते में आओगी। अब ये हज़रत खदीजा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, पढ़ो ज़ौक़ नाल। ये नाज ये अंदाज
तुसा सारे कोई नहीं पढ़िया, मिल के पढ़ो, ज़ौक नाल पढ़ो, पता चले हुजूर दे नौकर बैठे हुए ने। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। पढ़ो, ज़ौक नाल पढ़ो, इश्क नाल पढ़ो, पता चले रमजान दा दूसरा जुमातुल मुबारक है। जामिया मस्जिद मुहम्मदी दे आशिकान बैठे हुए ने, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। आज मेरा ये तीसरा खिताब हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे यूट्यूब पे इंशाअल्लाह पहुँचेगा। आप तवज्जो से समाअत फरमाएं, कुछ चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सिलसिला हुजूर से कैसे चलाया। हज़रत खदीजा ने पैगाम भेजा हुजूर की तरफ, आप तशरीफ़ लाए ना, आप मेरा माल लेकर जाएं मुल्क शाम की तरफ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया, फरमाया चचा कितने कितने दिन हो जाते हैं हमारे घर में खाना नहीं पकता गया, अगर मैं तिजारत करने जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जनाब अबू तालिब ने इजाज़त दी। इधर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका मिलाप हो रहा है, दरमियान में वसीला क्या हो रहा है। हज़रत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा को बुला कर कहा, ओ मैसरा तुमने इनके साथ साथ रहना है, तुमने इनका उठना भी देखना है, तुमने इनका बैठना भी देखना है, तुमने इनका लेटना भी देखना है, तुमने इनकी बोली भी देखनी है। मैसरा को चुपके से कहा, और जितने लोग पहले तिजारत करने जाते हैं वो खदीजा के नौकर बन के जाते हैं, लेकिन याद रखना ये नौकर नहीं, ये तो बादशाह हैं, कायनात इनकी नौकरी कर रही है, ये तो बादशाह बन के जाएगा। मैसरा ने हुजूर को साथ लिया, ऊँटनियाँ साथ ली। इधर जनाब अबू तालिब ने जुमला कहा, जनाब अबू तालिब ने कहा, काफिले वालों मेरे भतीजे का ख्याल रखना, आज पहली बार बाहर कदम निकाल रहा है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अबू तालिब इन्होंने क्या ख्याल रखना है, हम अपने महबूब का खुद ख्याल रखेंगे। वहाँ अल्लाह को प्यार नजर आ। इधर मेरे मुस्तफ़ा मक्के की धरती से बाहर हुए, जब हुजूर बाहर हुए तो इधर क्या हुआ, सीरत की किताबों में आता है जिस पत्थर के करीब से गुजरते वो पत्थर भी सलामियाँ भेज रहा है, जिस दरख्त के करीब से गुजरते वो दरख्तों की टहनियाँ भी झुक झुक के सलामियाँ भेज रही हैं। गोया दरख्त हो या पत्थर हो या रेत के जर्रे हों, आवाज़ें आ रही हैं, हम गरीबों के आका पे बे। पढ़ो पढ़ो ज़ौक़ नाल, हम गरीबों के आका पे बे, हम फकीरों की सरवत पे ला। किताबों में आता है पूरी जिंदगी हजरत खदीजा को इतना नफ़ा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी हजरत खदीजा को इतना नफ़ा नहीं हुआ जितना नफ़ा मुस्तफ़ा के जाने से हुआ गया है। मेरे आका जब वापस आए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने मकान की छत पे खड़ी हैं।
इधर अल्लाह के रसूल वापस आ रहे हैं। मैसरा आगे आगे था। जब वो घर में पहुंचा, हज़रत खदीजा ने कहा सुनाओ क्या बात है, तुमने सफ़र देखा, तुमने हुजूर का उठना देखा, बैठना देखा। कहा चुप कर, पहले तो मैं धूप में सड़ता रहता था जब से मुस्तफा को लेकर मक्के से बाहर हुआ था। और सूरज भी इसका दीवाना है। सूरज ने इस पे धूप नहीं की बल्कि आसमान का बादल छतरी बन के इसके ऊपर छाया कर रहा था और इसके ऊपर छाया हो रहा गया। कहा तुम्हें कौन कौन सी बातें बताऊं। दरख्त भी सलाम कह रहे हैं, पत्थर भी सलाम कह रहे हैं। हजरत खदीजा को जब ये जुमले गए, कहा सुनो कुछ मामलात पेश आए। कहा कौन से। कहा रास्ते में एक मामला पेश आया, हमारी एक सवारी बैठ गई, बीमारी की वजह से वो चल नहीं सकती थी। मैंने इनको कहा हमारी सवारी चल नहीं रही है, इसने कोई पानी नहीं पिलाया, इनके ऊपर कोई पानी नहीं छिड़का, कोई हाथ के साथ रस्सी को नहीं पकड़ा। कुर्बान जाऊं ये कोई इतना ही नसीबों वाला गया, इसने पांव साथ लगाया गया, हमारी ऊँटनी ने चलना शुरू कर दिया गया। इसी को मेहर अली ने बोला गया कोई मिसल ना ढोलन दी। तो सुभान अल्लाह नहीं आख्या सही। हुजूर ने भी साल के रोजे रखे, रात भी रोजा दिन भी रोजा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। रात भी रोजा दिन भी रोजा। सहाबा ने हुजूर को देखा तो रोजा रखना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कमजोर होते जा रहे हो। अर्ज किया लजपाल हमने आपको देखा गया, आप रात को भी रोजा दिन को भी रोजा। फरमाया मेरी रीस ना करना, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। हजरत गोलड़ा के शहंशाह ने ये हदीस पढ़ी तो तर्जमा किया कोई मिसल ना ढोलन दी। और चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। अल्लाह अकबर। मैसरा कहने लगा इन्होंने पांव लगाया तो हमारी ऊँटनी ने चलना शुरू कर दिया। और मेरे नबी का कदम मुबारक है, मूसा अलैहिस्सलाम का कदम लगा तो मरकज तजल्ला बन गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम लगा तो जगह मुसल्ला बन गया, है ना। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम लगा तो वो जगह मुसल्ला, और मेरे मुस्तफ़ा का कदम लगा तो वो जगह अर्शे मुअल्ला बन गया। ये है मेरे लजपाल के कदम शरीफ की बरकत। बल्कि जब ताइफ वालों ने हुजूर से कहा था अगर हमारे पहाड़ के अंदर से आप दरख्त निकालते हैं और दरख्त पे मेवे लगे होंगे तो हम आपका कलमा पढ़ लेंगे। अब पहाड़ के अंदर से दरख्त निकालना, तेरे मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अभी बूटा लगाएंगे पानी देंगे वो साल के बाद बढ़ेगा। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना दाया कदम उठाया, पहाड़ के ऊपर रखा। अल्लामा जुर्कानी ने लिखा गया मेरे मुस्तफ़ा ने कदम रख के उठाया, नीचे से मेवों वाला दरख्त आ गया। ये है मुस्तफ़ा के कदम मुबारक की शान है। अगर जनाब अबू तालिब कहते हैं मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरे नबी सफ़र में ज़मीन पे कदम रखते हैं। जब कदम रखा उठाया तो नीचे से पानी का चश्मा निकल आया है। फिर कह सकते ना कोई मिसल ना ढोलन दी हो, पढ़ो जरा मिल के कोई मिसल। और चुप कर मेहर अली इथे जान बोलन दी। उसने कहा
हुजूर ने जब कदम लगाया, ऊँटनी ने चलना शुरू कर दिया। आगे चले तो उसने कहा, और ये इतनी बरकतों वाले हैं, पहले मुझे जाके सामान की बोलियां लगानी पड़ती थी, अब मुझे बोली नहीं लगानी पड़ी, अब तो दुकानदार मेरे पास पहुंचे हुए थे। बल्कि मैसरा ने कहा, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मसला यूं भी हुआ, एक दुकानदार के साथ सौदा करते हुए जब बहस हुई तो उस दुकानदार ने अपने बुतों की कसम उठाई। उसने इनसे कहा तुम भी लात व उज़्ज़ा की कसम उठाओ, इसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ रब की कसम उठाऊंगा। अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया, अभी तो 25 साल के लगभग उम्र गया, अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया। इसने कहा मैं लातो उज़्ज़ा की कसम नहीं उठाऊंगा, मैं तो उनके करीब से गुजरता हूँ तो नफरत करता हूँ। खदीजा, उस दुकानदार ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे साइड पे ले गया। उसने कहा या मैसरा हाज़ा नबियुन हाज़िहिल उम्मा, ए मैसरा तुम्हें मुबारक हो, ये वो इंसान है जो इस कौम के नबी बनकर आए हैं। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी ऐलान है, ये वो हैं जो नबी बनकर आए हैं। मैसरा ने पूछ लिया तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहु लहुव तजिदुहु अखबारुना मनऊतन फी कुतुबिहिम। उसने कहा हमारी आसमानी किताबों में लिखा हुआ है वो रसूल आएंगे जिनको पत्थर भी सलामियाँ भेजेंगे, दरख्त भी सलामियाँ भेजेंगे, जो बुतों की कसमें नहीं उठाएंगे, रब की कसमें उठाएंगे। फिर कह सकते हैं ना सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब तो सारे ज़ौक़ नाल नहीं पढ़िया। सारे नबियों के ओहदे बड़े, लेकिन आका का मनसब जुदा है, वो इमाम सबे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से, वो इमाम सबे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से। मेरे नबी की तरफ हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। यार हमारे यहाँ बच्चियों की तरफ निकाह के पैगाम भेजे जाते हैं, इधर हज़रत खदीजा खुद हुजूर को पैगाम भेज रही है। कहा मैसरा जो तुमने सफ़र में देखा कि इनको धूप नहीं लगी है, मैंने भी अपने मकान की छत पे देखा गया, सूरज पूरा चढ़ा हुआ था, इर्द गिर्द धूप ही धूप थी, लेकिन इनके ऊपर साया ही साया था। निकाह का पैगाम भेजा और तवज्जो तलब। इधर मेरे नबी ने फरमाया मैं खुद नहीं करूँगा, मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ के करूँगा। जब निकाह का प्रोग्राम तैयार हुआ और शादी का सारा खर्चा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया गया। ये हैं यारे गारे मुस्तफ़ा जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जितने लोगों के मुझ पे एहसान हैं मैंने सबका बदला दे दिया गया, लेकिन अबू बकर ने जितने एहसान किए गए इनका बदला क़यामत वाले दिन मेरा खुदा अता करेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब पैसे लगाए, खर्चा किया, मेरे नबी को शादी का जोड़ा लेकर दिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये क्या है? अर्ज किया का ज़माने वालों को पता चल जाए यारी कैसे निभाई जाती है। आप महबूब हैं, मैं आपका यार बन के रहूँगा। और फिर मेरे मुस्तफ़ा गए और हुजूर का इस्तकबाल हुआ। तवज्जो तलब। इधर हजरत खदीजा ने कहा ऊँट ज़िबा किए जाएं, बारात का खाना तैयार किया गया। आओ यार आज तुम्हें नई बात बताने लगा हूँ। हमारे यहाँ जब बारात आती है
तो शीशे के बर्तन होते हैं, पत्थर के बर्तन होते हैं। हजरत खतीजा इतनी अमीर खतून थी, आपने सोने की प्लेटें तैयार करवा के उसके अंदर बारात को खाना दिया था और ऐलान किया था, मेरे नबी की बारात में आने वालों, खाना खा के तुमने खाली वापस नहीं जाना गया, प्लेट तुमने साथ लेकर जानी है, इसको बाजार में फरोख्त करके ये पैसे रुपए लगा देने गए ताकि पता चल जाए कायनात के दूल्हा की बारात गई है, मलका मक्का की तरफ गई है। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के साथ आई। अब बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना, बड़ी तवज्जो के साथ। हजरत खतीजा जब हुजूर के साथ आई, सुहाग रात, पहली रात थी जब मेरे नबी अंदर दाखिल हुए। हजरत खतीजा ने सारी चाबियां खजानों की अपने हाथों पे रखी और हुजूर के कदमों में रख कर कहा, अल्लाह के रसूल, खतीजा भी तेरी है, माल भी तेरा है, नौकर भी तेरे है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खतीजा ने सब कुछ दे दिया। कहा, हुजूर मैंने सब कुछ तेरा कर दिया गया, अपनी मर्जी से खर्च करे। आका, सारे नौकर आज़ाद कर देना, सारे नौकरों को आज़ाद कर देना, लेकिन मेरे ज़ैद को आज़ाद ना करना। तवज्जो रखना यार, इधर सहाबा तजारत के लिए मुल्क शाम में गए तो मुल्क शाम में एक बाबा लाठी पे बाजार में चल के कह रहा था, लोगों किसी ने मेरा ज़ैद वेख्या हुए थे, मैनू दस दो। उधर सहाबा कहने लगे, और तेरा ज़ैद तो मक्के में फिर रखा गया। उसने कहा, कई साल हो गए हैं ज़ैद को तलाश करते हुए, ज़ैद मुझे मिला नहीं है। सहाबा उस बूढ़े को ले आए, बाहर गए रसूल में, उस बूढ़े ने मेरे नबी से बात की, ज़ैद अभी तक वहाँ नहीं बैठा हुआ था। उस बूढ़े ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज कितने साल हो गए हैं, उस ज़ैद की अम्मी भी रो रही है, खानदान वाले भी परेशान हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ? उसने कहा, हमारा ज़ैद गुम हुआ गया, पता चला है आपके पास है, आपके दरबार से तो कभी ऊँट भी खाली नहीं गया है, चिड़िया भी खाली नहीं गई है। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा घबराओ ना, ज़ैद नू आन देवो, ओनू पुछ लियो, अगर उन्हें मेरे को रहना है तो ठीक है, तुहाडे नाल जाना है तो ठीक है। थोड़ी देर हुई तो हजरत ज़ैद आए। तेरे मेरे नबी ने फरमाया, ज़ैद ये कौन है? अर्ज़ किया का मेरा बाबा है। ज़ैद अपने बाबा से लिपट गया, अपने बाबा को चूमना शुरू किया। बाप ने ज़ैद को चूमना शुरू किया। बाप ने कहा, तुम्हें पता है तेरी अम्मी रो रही है, तेरे रिश्तेदार बड़े परेशान है। हजरत ज़ैद के जुमले सुना। कहा, बाप फिर क्या करूं? कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कहा, बाबा मैंने तो कलमा पढ़ के कसम उठाई है, मैंने रहना है तो बारगाह मुस्तफ़ा में रहना है, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। जिन्हों रोज़ा लगा ना, चलो वो ना पढ़े, बाकी तो पढ़ो ना। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। और इतने दिनों के बाद बाप मिला। ज़ैद ने कहा, अब्बा सुन ले, मुझे तेरी गोद से वो प्यार नहीं मिला जो बारगाह मुस्तफ़ा से मिला गया। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। और जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा। ये है हजरत खदीजातुल कुबरा की शान।
इसीलिए तो हुजूर फरमाते थे, हुजूर एक बार घर में बैठे हुए सरकार कहने लगे खदीजा खदीजा खदीजा, बार बार कह रहे हैं खदीजा। हुजूर जब ये कहने लगे तो हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा आका वो एक बूढ़ी औरत है, दुनिया से चली गई है, आपको अल्लाह ने उससे अच्छी बीवियां अता फरमाई है, आप उसे ही याद करते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा चुप कर, खुदा की कसम मेरी खतीजा का जोड़ कोई नहीं है, तुम 10 एक तरफ हो, मेरी खतीजा एक तरफ है, और मेरी खतीजा का जोड़ कोई नहीं है। इसलिए कि जब काफर मुझे पत्थर मारते थे, मेरे जिस्म से खून निकलता था, तो हजरत खतीजा कपड़े को जला के राख बना के मेरे जिस्म पे मरहम किया करती थी। उसी ने तो पहला कलमा पढ़ा गया। जब मैं घर में आया तो उसने कहा आका मैंने सर तस्लीम खम किया गया, पहली नौकरानी मैं बन गई हूँ। यार तवज्जो रखना, एक लड़की अमीर हो, रोज़ाना 2-2 जोड़े पहनती हो, अरबों का कारोबार हो, वो किसी गरीब के घर में आ जाए तो गुजारे नहीं होते हैं। हाँ गरीब लड़की हो किसी अमीर के घर में आ जाए तो बड़े गुजारे होते हैं। हज़रत खदीजा वो खातून थी जिसका अरबों खरबों का कारोबार था। मक्के वाले कहते थे सबसे अमीर खातून देखनी हो तो वो हज़रत खदीजा को देख लें। लेकिन जब कुरैश की औरतों ने कहा ओ खदीजा तुमने किसके साथ निकाह कर लिया है, हजरत खदीजा ने कहा वक़्त आया तो मैं तुम्हें बताऊंगी। जब वक़्त आया तो हजरत खदीजा ने कहा तुम कहते थे गरीब है, खुदा की कसम मैं अपने घर में बैठी होती हूँ, अल्लाह भी कह रहा होता है खदीजा तुम्हें सलाम हो, तुमने मुस्तफ़ा की नौकरी की है। फिर असी कह सकते हैं अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श से सलाम आया। और आपको एक पते की बात बताऊं, माशाल्लाह काफ़ी आशिकाने रसूल बैठे हैं पूरी कायनात में, पूरी कायनात में सिर्फ हजरत खदीजा ऐसी खातून है जिनको रब ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह को जरा। अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़िल हुई, उस सराय सलामत बेला। और आला हजरत ने लिखा है सैये माँ पहली माँ कहाँ पे अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाकत पहला। और कुरान की आयतें पढ़ के आला हज़रत ने लिखा आहले इस्लाम की मादरा ने शफीक बानु आने तहारत पहला। एक दिन हुजूर घर में आए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यार मैंने आज एक बात पढ़ी मेरी आंखें नम रही। जुमातुल मुबारक की तैयारी के लिए बैठा था, हजरत खदीजा जितनी देर हुजूर के पास रही हैं कभी भी मेरे मुस्तफ़ा को पाँव नहीं किए थे, बल्कि जब भी बैठती थी तो घुटने टेक के अत्तहियात की सूरत में बैठा करते थे। जब भी बैठती थी तो ऐसे बैठती थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर में एक बंद बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन के अंदर से कुछ निकाल के खा रही थी। तेरे मेरे रसूल तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया आज बड़े बड़े मज़े लूटे जा रहे हैं। आका मैं दलिया खा रही हूँ, जौ का दलिया बनाया गया। हुजूर ने फरमाया तुम अपने लिए रोटी बना लेती, मेरे लिए दलिया बना लेती, कहाँ
हाँ खदीजा तू अमीर खतून थी, तुमने मेरे साथ खजूर की चटाई पे गुजारा किया गया। जुमले सुने हजरत खदीजा के, अर्ज किया का जिस दिल में तेरा प्यार आ जाता है फिर उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती है। और ये नाज ये अंदाज हमारे ताजदार खत्म नबूवत हुन पढ़ो, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। एक बार तो ऐसा हुआ, आप पढ़े ना सीरत की किताबें नेट से डाउनलोड करके पढ़े, हजरत खदीजा रोजाना के कितने कितने जोड़े बदला करती थी, लेकिन जब हुजूर के पास आई तो कपड़े फट गए। आपने वो कमीज उतार के दूसरा कमीज पहना तो उस कमीज को पैबंद लगा रही थी। मेरे नबी घर में दाखिल हुए, तेरे मेरे आका ने फरमाया खदीजा ये किसी और को दे देना था, तुमने कपड़ा नया लेके पहन लेना था। अर्ज किया आका मेरे लिए बस आप ही काफी है, मेरे लिए बस आप ही काफी है। आका यही कपड़ों को तो पैबंद लगा हुआ था जब मैं गारे हीरा में पहुंची थी। मेरे पहुंचने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे थे और उन्होंने कहा था अल्लाह भी खदीजा को सलाम कह रहा है, जिब्रील भी सलाम कह रहा है। ये शान है हजरत खदीजा की वफादारी की। और जब काफिरों ने आपके गले में चादर डाल के खींचा तो उस वक़्त भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ढारस दी थी वो हजरत खदीजा ने दी थी। विसाल का वक़्त आया, हजरत खदीजा ने हुजूर को सामने बिठाया, हुजूर से एक बात की, आका मैंने दुखों में तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारी है। काफिरों ने कहा तू नबी नहीं, मैंने कहा आप रसूल है। काफिरों ने आपको मारा गया, मैंने आपको मरहम किया। आका 25 साल मैंने गुजारे हैं, मैंने कभी आपको नाराज नहीं किया है। कितने साल है बोलो सारे, कितने साल? 25 साल गुजारे हैं, मैंने नाराज नहीं किया है। और यार जुमला सिर्फ जुमला ही नहीं है तो बहुत बड़ी दास्तान है। 25 साल गुजारे हैं, मैंने कुछ मांगा नहीं है। आका मेरी फातिमा बाद में मेरी ड्यूटी देगी। फरमाया कौन सी ड्यूटी? आका जब काफिर आपको मारेंगे आपके पूरे कुर्ते लहू से भर जाएंगे, मेरी बेटी मेरी जगह पे मरहम करेगी ताकि पता चल जाए खदीजा नहीं मुस्तफ़ा की नौकरी नहीं, मुस्तफ़ा की बेटियों ने भी अपने बाबा की नौकरी करके दिखाई है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की तरफ देखा, फिर वो वफ़ाएँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब हुजूर आराम कर रहे होते तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी हुजूर को उठाने की, लेकिन हज़रत खदीजा के पहले शौहर के बेटे हज़रत हाला आए, वो भी सहाबी बने थे। हज़रत हाला आए मस्जिद नबवी में, मैंने देखा हुजूर दोपहर के वक़्त उठे, हुजूर ने अपने सर पे अमामा शरीफ लगाया। मैंने अर्ज किया आका कभी भी ऐसे उठ के नहीं गए हैं, ऐसे क्यों उठ रहे हैं? फरमाया आयशा पीछे हट जा, मेरी खदीजा का पुत्र आया है, मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और फिर पढ़ो ना, सैये माँ पहली माँ कहाँ पे अमनो अमा हक गुजारे जोर नाल पढ़ो पे लाखों सलाम। हुजूर बार बार इनका जिक्र करते थे और इनका जिक्र करके खुश होते थे। पढ़ो हक गुजारे रफ़ाक़त बेला, हक गुजारे रफ़ाक़त बेला। एक दिन एक आदमी ने बात कर दी तो सरकार को उसकी बड़ी, हुजूर ने बड़ा जवाब दिया, क्योंकि मक्की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था
और ये बाकी हुजूर की अज़वाज जो चंद हैं, इन्होंने मदीना शरीफ में आके रहना शुरू किया। 10 बीवियाँ थी और कितनी, और हुजूर फरमाते थे 10 के अंदर वो क्वालिटी नहीं जो मेरी खतीजा के अंदर क्वालिटी थी। और 10 तुम इनका जोड़ नहीं हो, तुम मेरी अज़वाज हो, सबको सलाम है, हमारी माएँ हैं। तवज्जो, एक आदमी ने सही इब्ने हब्बान में मौजूद है, हुजूर से एक बात कर दी, कहा कि ये जो अब आपकी बीवियां हैं इनमें और हज़रत खदीजा में एक फ़र्क है। सरकार ने फरमाया वो कौन सा? तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह को ज़रा तरावियाँ मैं पढ़ानी होंगे परेशान तुसी होंगे, सुभान अल्लाह को ज़रा मुस्कुरा के आखो, मुस्कुराना भी सदका, एक बार सोना सोना मुस्कुराओ ज़रा। हुजूर से पूछा कि आका ये जो आयशा सिद्दीक़ा हैं, ये हज़रत सौदा हैं, हज़रत जवेरिया हैं, हज़रत मैमूना हैं, ये जितनी भी आपकी अज़वाज हैं, इनके होते हुए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इनके होते हुए हज भी हो रहा है, इनके होते हुए ज़कातें भी, इनके होते हुए रोज़े भी हैं, लेकिन जब खदीजा आपके पास रही है तो उस वक़्त तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं थी, उस वक़्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं थे, रोज़े मदनी ज़िंदगी में हुए हैं और नमाज मेराज की रात हुई है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नंबर आपकी इन अज़वाज के हैं वो उनके नहीं। सुनो जुमले, फरमाया जब तुम्हारे दरवाज़ों पे अंधेरा था उस वक़्त मक्के में 2 घर थे जिनके दरवाज़ों पे सवेरा था। फरमाया एक अबू बकर का दरवाज़ा था, दूसरा खदीजा का दरवाज़ा था। और फरमाया तुम ये बात करते हो नंबरों की, तो अगरचे खदीजा के होते हुए नमाजें फ़र्ज नहीं हुई, रोज़े फ़र्ज नहीं हुए, लेकिन नंबर उसके पूरे पूरे हैं, इसलिए कि पूरी कायनात, आप इधर बैठे हों तो आप हुजूर पे दुरूद पढ़ें, हुजूर को याद करें। अरे फरिश्तों ने हुजूर को याद किया, जन्नतियों ने हुजूर को याद किया, इस पाकिस्तान की धरती में रहने वाले दोस्तों ने हुजूर को याद किया, जानवरों ने हुजूर को याद किया। पूरे जहान का वजीफा है मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, ये वजीफा है। और हुजूर ने अगर याद किया है तो खतीजातुल कुबरा को याद किया। और ज़माने वालों को बताया बेटियों की तरबियत करके भेजें। 25 साल में खतीजा ने मुझे नाराज़ नहीं किया, 25 साल में मुझे नाराज़ नहीं किया। और जिसका मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे नाम आए, हज़रत अबू हुरैरा कहते थे मुझे मेरे नाम से नहीं अबू हुरैरा से पुकारना है। क्यों? इसलिए अबू हुरैरा मेरे नबी ने कहा है। मौला अली कहते थे अली कह के नहीं पुकारना, अबू तुराब कह के पुकारना है, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने अबू तुराब कह के पुकारा। अर्ज़ किया, फिर हुजूर ने फरमाया ये तो शान है ना कि उनके नंबर पूरे पूरे हैं, लेकिन सरकार ने फरमाया, मैं हदीस लिख कर आया हूँ, अब सर तुहा अला नहरिम मिनल अनहारिल जन्ना। फरमाया मेरी खदीजा ने मेरे साथ इतनी वफादारी की है कि मैंने दुनिया में रहते हुए हज़रत खदीजा को जन्नत में नहर के पास खड़े होते हुए देखा। और मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़िंदगी में अंगूरों का खोशा पकड़ के हज़रत खदीजा को फल खिलाया था। और सरकार ने ये बताया है ज़माने वालों को कि रब का ये कानून है कि जो मरता है, मरने के बाद जन्नत में जाता है, फिर उसे फल मिलता है। लेकिन खदीजा ने मुस्तफ़ा के साथ इतनी वफा की है, इसका विशाल बाद में हुआ है, जन्नती फल पहले खिलाया गया है। ये खदीजातुल कुबरा जिन्होंने मुस्तफ़ा से ऐसी वफा की। पता किन्नियां नुकरानियां सन? 20 नुकरानियां सन। किन्नियां? ज़रा बोलो, बोलो सारे। रोटी पकाने की बारी आई ना तो सरकार की रोटी खुद पकाई। अजकल तो कपड़े धोने वाली अलग, रोटी पकाने वाली अलग, हांडी पकाने वाली अलग, इस्त्री करने वाली अलग। अजकल यह माहौल बनया। हाँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है ऐसा होता है, लेकिन बेटियों को बताएं सैयदा खदीजा की सीरत क्या है।
अपनी बेटियों के लिए रोटी पकाई तो खुद एक दिन हुजूर ने फरमाया तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम किसी नौकर को भेज देती, वो गारे हीरा में खाना लेकर आता है। आका तुम खुद आ गई हो। तो हज़रत खतीजा ने ना अपने दोनों ये घुटने जो गोडे हैं ना ये ज़मीन पे रखे, तो अर्ज़ किया आका बस मैंने खुद ही आना था, हक भी मेरा बनता था, तुसी एक काम करना, जदों मेरा जनाजा उठे ना तो मेरे जनाजे नूं बस कंधा दे देना, मेरे जनाजे नूं बस कंधा दे। और एक दिन कहा आका आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई है तो माफ़ कर देना। तो सरकार ने फरमाया खतीजा मुझे शर्मिंदा ना करो। हाय हाय, है यार कोई ऐसी खातून। और इससे यह भी पता चलता है कि बीवी के जाने के बाद उसको अगर वो अच्छी हो तो उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करना, यह मेरे नबी की सुन्नत है। आज अगर कोई बेचारा बीवी दी दो गल्लां कर लेंदा सी, उन्हें कहना तो रन मुरीद बैठा, तो लिहाजा वो रन मुरीदी वाली गल नहीं है, वो मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। तवज्जो, हज़रत खतीजा ने कहा आखिरी बात, मुझे उस चादर में कफन देना जिस चादर पर रब का कुरान नाजिल होता है। हुजूर ने अपना हाथ अपने कंधे पे रखा, अल्लाह ने जिब्रील को चादर देकर भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब से फरमा दे तुमने अपनी चादर नहीं उतारनी, हमने जन्नत से चादर भेज के हज़रत खतीजा का कफन तैयार किया गया। यह शान है मुस्तफ़ा की बीवी की, जिन्होंने पासदारी की तो इस तरह की कि बेटियां उनकी ज़िंदगी मिशल राह बन गई। हज़रत खतीजा ने कभी अपने सर के बाल नहीं बेचे, तो जो है, और ये सर के बाल बेचना हराम है, यह मसला है शरी। जाओ किसी मदरसे से फतवा ले आओ, ये सर के बाल बेचना हराम है। क्यों नहीं यार, गलियों में जब बालों की आवाज़ लगाने वाला आता है तो क्यों नहीं आप कहते। मैं आपको कई पिंड ऐसे दिखाता हूँ जिन पिंडों में उन्होंने ये कानून बनाया है कि कोई यहाँ पे बाल जो है वो फरोख्त करने वाला यानी बेचने वाला लेने वाला नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पे हराम है बाल। लेकिन हमारे यहाँ बीबियाँ बाहर खड़ी होकर बेच रही होती हैं, किलो किलो हज़ारों में बिक रहे होते हैं। अरे तुम किन की गुलामा हो कि जिनके दुपट्टे से भी बाल बाहर आता था तो सूरज छुप जाता था, और लेकिन ये बाल उतार के बेचना और ये बाल उतार के देना ये हराम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कमाई हराम की है, वो बच्चों के पेट में हराम जाएगा, जब हराम जाएगा तो क्या बनेगा मुझे बताएं, फिर औलाद नाफरमानी होगी। खतीजा की ज़िंदगी से सबक सीखें, सारी ज़िंदगी लोगों को एक ही सबक दिया, हुजूर से वफ़ा करना। जब उनका जनाजा उठा तो उस वक़्त नमाज जनाजा का हुक्म नहीं नाजिल हुआ था, यानी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती थी। मैं इस बार जब गया हूँ तो हज़रत खतीजा पाक के कदमों में एक कुरान हरम में पढ़ा हुआ पेश करके आया हूँ। ईमानदारी की बात है, मिंबर पे बैठा हूँ, दो जगहों पे बड़ा लुत्फ़ था। हुजूर की बारगाह तो है ही है, एक अमीर हमजा पाक की बारगाह में, एक हज़रत खतीजा पाक की बारगाह में, और फिर जन्नतुल बकी वालों की तो शान ही अलग है। तो हुजूर ने अपने हाथों से हज़रत खतीजा को जब उतारा तो मैं आज हदीस में पढ़ रहा था, आंसू गिरे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था अबू बकर एक नेकी मुझे दे दो। कहा कौन सी? कहा वो जो तू गार में हुजूर को देखता रहा है ना, तो चुप ते सुभान अल्लाह, वो जो तू गार में हुजूर को देखता रहा ना, वो एक नेकी किसने मांगी थी? उमर ने। किसने मांगी थी? बोलो किसने मांगी थी? किससे मांगी थी? किससे मांगी थी? क्या मांगा था? एक बार जो तुमने गार में मुस्तफ़ा को 3 दिन और 3 रातें देखा, और जो 3 दिन और 3 रातों का सौदा इतना कर रहा है, और जिस खतीजा ने 25 साल मुस्तफ़ा को देखा है, मुझे बताएं उस खातून की शान का क्या आलम होगा। हुजूर ने खबर में खुद लिटाया और मट्टी डाल के आंसुओं को तड़काव करके ज़माने वालों को बताया, वफ़ादारी देखनी हो तो ये वफ़ादारी है। मेरे नबी ने फरमाया खतीजा तू इधर नहीं भूली, हम उधर नहीं भूलेंगे।
अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी बेटियों की तरबियत करें, किताबें नेट से डाउनलोड करें, इनको पढ़ाएं ताकि ये मामलात जो है ये तरक्की की तरफ हों। अगला जुमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा